एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 76वां सर्ग। देह को प्राप्त करके समाधि में बैठी हुई 6 महीने में क्षुधित होकर समाधि से उठी हुई कर्कटी का वायु के वचन से किरातों के देश में जाना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, संपूर्ण अवयवों के प्रादुर्भूत होने के बाद यह कर्कटी नाम की राक्षसी सूक्ष्म होकर भी फिर ऐसी स्थूलता को प्राप्त हुई जैसे वर्षा काल की मेघ पंक्ति सूक्ष्म होती हुई भी स्थूलता को प्राप्त होती है। स्वात्मभूत ब्रह्माकाश को प्राप्त करके फिर उसका अनुसंधान कर कुछ प्रसन्न हुई। उसने ब्रह्मबोध से चिरकाल से बद्धमूल बृहद राक्षस भाव को केंचुल के समान छोड़ दिया, यानी जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही उसे छोड़ दिया। निष्प्रपंच आत्मा का अपनी वृत्ति द्वारा आश्रय लेकर बद्ध पद्मासन से स्थिर और आत्म ध्यान में परायण वह पर्वत के शिखर के समान वहीं पर बैठी रही। तदनंतर 6 महीने में जैसे वर्षा काल में बड़े भारी मेघ के निर्घोष से मयूरी बोध को प्राप्त होती है, वैसे ही ध्यान से बोध को प्राप्त हुई, यानी समाधि से व्युत्थित हुई। समाधि से जागी हुई वह बहिर्वृत्ति होकर क्षुधा से पीड़ित रही। जब तक देह रहती है तब तक देह के स्वभाव क्षुधा तृषा आदि की निवृत्ति नहीं होती। तदनंतर चिंतन हेतु मन से उसने विचार किया कि मैं किसे निकलूं। मुझे अन्याय के साथ दूसरे जीव का भोग नहीं करना चाहिए। जो सज्जनों द्वारा निंदित है और जो न्यायोपार्जित नहीं है, उस भोजन से देहियों के मरण को मैं उत्तम समझती हूँ। यदि न्यायोपार्जित भोजन के बिना इस शरीर का मैं परित्याग कर दूं तो कोई अन्याय नहीं होगा, क्योंकि न्याय रहित थोड़ा सा भी अन्न यदि ग्रहण किया जाए तो वह विष हो जाता है। जो वस्तु लोक सम्मत रीति से प्राप्त नहीं है उसके भोजन से क्या फल सिद्ध होगा। मुझे न तो जीवन से कोई लाभ है और न मरने से मेरी कोई हानि है। मैं देह आदि भ्रम जिसका भूषण है ऐसी मनोमात्र थी, वह भ्रम मेरा शांत हो गया। अब मेरे जीवन और मरण का भ्रम कहाँ रहा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, मौन होकर बैठी हुई उसने राक्षस स्वभाव का परित्याग करने से संतुष्ट हुए वायु द्वारा कही गई वाणी आकाश से सुनी। हे कर्कटी, तुम मूढ़ लोगों के पास जाओ और ज्ञान से उन्हें शीघ्र उद्बुद्ध करो। अज्ञानियों का उद्धार करना ही महान पुरुषों का एकमात्र स्वभाव है। जो पुरुष तुम्हारे द्वारा बोध को प्राप्त कराया जाता हुआ भी बोध को प्राप्त नहीं होगा, अपने विनाश के लिए ही उत्पन्न हुआ, वह तुम्हारा न्यायोचित ग्रास होगा। वायु के वचन को सुनकर आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। यह कहकर वह धीरे से उठी और पर्वत शिखर से क्रमशः नीचे उतरने लगी। पर्वत की ऊर्ध्व भूमि का शीघ्र उल्लंघन कर और पर्वत की समीपस्थ भूमि के तट में जाकर हिमालय पर्वत के अधोभाग में स्थित किरातों के मंडल में पहुंची। उसमें अन्न, पशु, जन समूह, धन, हरे, तृण, औषध और मांस प्रचुर मात्रा में था। असंख्य कंदमूल, पेय वस्तु, मृग, कीट, पक्षी आदि की भी कमी नहीं थी। तदनंतर रात्रि में, जबकि अत्यंत निविड़ अंधकार से मार्ग भूमि व्याप्त थी, जले हुए और काजल से लिप्त पर्वत के समान आकार वाली वह निशाचरी हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थित सुंदर देश में गई। 76वां सर्ग समाप्त।